स्वार्थी मित्र। ऊंट और सियार आपस में गहरे मित्र थे, हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने नदी पार जाकर खेतों में से तरबूज खाने का विचार बनाया, परंतु नदी गहरी थी और सियार में इतनी दूर तक तैरने की हिम्मत नहीं थी। पर ऊंट ने इसका भी उपाय तलाश लिया। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार कर ली। रात के समय खेतों में घुस गए और मजे से तरबूजों पर हाथ साफ करने लगे। आधी रात बीत चुकी थी और खेतों के रखवाले गहरी नींद में सो रहे थे। ऊंट और सियार बिना किसी रुकावट के तरबूजों को खाते रहे। सियार का पेट था ही कितना, थोड़ी ही देर में भर गया। ऊंट का पेट अभी भरा नहीं था। पहले तो सियार थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन बड़ी देर तक जब ऊंट का पेट नहीं भरा और वह खाता ही रहा तो सियार को बोरियत होने लगी। वह बोला, मित्र, बड़ी देर से मेरा मन हुआ हुआ करने को कर रहा है। तुम तो जानते ही हो कि खाने के बाद मैं हमेशा हुआ हुआ करता हूँ। क्या कह रहे हो मित्र? ऊंट बोला, अभी तो मेरा पेट आधा भी नहीं भरा। तुम्हारी आवाज़ सुनकर अगर रखवाले आ गए तो बहुत मार पड़ेगी और मैं भूखा रह जाऊंगा। मगर सियार नहीं माना और वही हुआ जो होना था। सियार की आवाज़ सुनकर रखवाले दौड़ आए। सियार तो बैलों के बीच में छिप गया, पर ऊंट कहाँ छिपता। ऊंट को बहुत मार पड़ी। मुश्किल से जान बचाकर वह नदी तट पर आया। जंगल को लौटते समय दोनों ने पहले की तरह नदी पार करने की योजना बनाई। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया, मगर बीच धार में पहुंचते ही ऊंट ने कहा, मेरा लौटने का मन कर रहा है। सियार के लाख गिड़गिड़ाने पर भी ऊंट नहीं माना और गहरे पानी में गोता लगाने लगा। स्वार्थी सियार वहीं डूब गया। सीख: विश्वासघात का परिणाम सदैव बुरा ही होता है।